खींचने लगे। बेटी जोर से चिल्लाई अम्मी। माँ ने बेटी की आवाज सुनी, दौड़ती हुई आई, देखा मेरे शौहर ने शराब के नशे में धुत होकर बेटी को खींचना शुरू कर दिया। उसने किसी तरीके से अपने शौहर से अपनी बेटी को छुड़ाया, शौहर को धक्का देकर कमरे के अंदर बंद कर दिया। शराब का जब नशा उतरा तो शौहर ने दरवाजा खटखटाया, निकला और चप्पल अपन से पीटना शुरू कर दिया। बीवी ने कहा कर मार मार कर थक गए हो तो मैं पूछ सकती हूँ कि क्यों मारा या और मारना बाकी है। फिर उसने अपनी बीवी को सीने से लगा लिया और कहने लगा मेरी बीवी तुम जानती हो तुमने मुझे बिना मतलब इतनी देर के लिए बंद कर दिया था, क्यों बंद किया? उसने कहा आज तुमने शराब ज्यादा पी रखी थी। हाँ मैं तो रोज पीता हूँ। बीवी ने कहा कुछ ज्यादा ही पी ली थी। उसने कहा कभी ज्यादा कभी कम, ये तो चलता ही रहता है। नहीं मेरे शौहर आज तुम्हें होश नहीं रहा, तुमने कुछ इतनी ज्यादा पी रखी थी कि बीवी और बेटी में फर्क नहीं कर सके, बीवी और बेटी के दरमियान अंतर नहीं कर सके। कहने लगे क्या हुआ सच बताओ। पूरा वाक़या जब बीवी ने बताया तो इस सहाबी की नजरें आसमान की ऊपर गई और कहा ऐ अल्लाह क्या यही सुनने के लिए मुझे जिंदगी मिली थी। आज मेरे लिए ऐसा लग रहा है कि ये जमीन फट जाती और मैं जमीन के अंदर समा जाता। ऐ अल्लाह अब मैं जिंदगी में कौन सा चेहरा लेकर अपनी बेटी के सामने आऊंगा, काश ये जमीन फट जाती और मैं इसके अंदर समा जाता। और फिर उसने नजरें आसमान पे डाली और चीख उठा वो सहाबी ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, आज के बाद मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरे भाइयों इतना कहना था मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए जब शराब हराम नहीं हुई थी, हलाल का मतलब जब हराम नहीं हुई थी और हुर्मत का ऐलान नहीं हुआ था, तब लोग इसके रिएक्शन को देखकर तौबा कर लेते थे और शराब को हाथ न लगाने की कसम खा लेते थे। नौजवानों जब ये तुम्हारे नबी की तरफ से हुर्मत का सर्टिफिकेट आ गया है और इसको रिश्तों में नामल शैतान की गंदगी कह दिया गया है, तो फिर हमें और आपको इससे कितना बचना चाहिए। आइए मैं आपको अब एक ऐसे वाक़े की तरफ लेके चलना चाहता हूँ जिस वाक़े को हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायानाज़ मशहूर तस्नीफ अपनी किताब अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा के अंदर नकल किया है। इस वाक़े को पढ़िए, सुनिए और फिर अपने समाजुल मुआशरे और सोसाइटी पर गौर कीजिए। हज़रत हाफिज अहमद इब्न हजर अल-इसाबा फी तमीज़ सहाबा में नकल करते हैं कि जब शराब की हुर्मत का ऐलान हो गया उसके बाद कई साल तक अल्लाह के नबी जिंदा रहे। अल्लाह के नबी के बाद फिर अबू बकर सिद्दीक का जमाना आया। लोग शराब अबू बकर सिद्दीक के जमाने में भी लोग शराब से बचते रहे। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया। हजरत उमर फारूक ने 10 साल खिलाफत की। 10 साल खिलाफत करने के बाद 5-6 साल जब इनके गुजर गए खिलाफत करते हुए तो इनकी जिंदगी में एक जबरदस्त मंजर सामने आया। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक सहाबी थे जो अब बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। उस सहाबी का नाम है कुदामा इब्न मज़ून। उस सहाबी रसूल का नाम है कुदामा इब्न मज़ून जो अब बहुत बूढ़े हो चुके हैं। हजरत उमर फारूक के जमाने में बहुत बूढ़े हो चुके हैं और कुदामा इब्न मज़ून को कई बीमारियों ने घेर लिया है। यह के बात होता है किसी को हार्ट का भी मर्ज, टेंशन भी है, दिमागी भी है, सब कुछ मर्ज। कुदामा इब्न मज़ून को कई बीमारियों ने घेर लिया है। एक रात बहुत ज्यादा तकलीफ और दर्द की शिकायत इनको होती है और दर्द से जब निढाल हो गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो इनके घर वालों ने कहा एक काम कीजिए, आपको 50 बीमारियां लगी हुई हैं और आज तो दर्द ने आपको निढाल कर दिया है, बर्दाश्त से बाहर हो गया दर्द। हमारे घर में थोड़ी सी शराब रखी हुई है, आप थोड़ी सी शराब पी लीजिए। शराब जब पी लेंगे आप तो थोड़ी सी नींद आ जाएगी, कम से कम रात तो कट जाएगी, सुबह किसी हकीम को बुलाया जाएगा, सुबह किसी तबीब को दिखा दिया जाएगा। कुदामा इब्न मज़ून ने कहा इसमें क्या बुराई है, बीमारियां तो हैं ही, मुझे 50 बीमारियों में हम मुलव्वस हैं और दर्द ने मुझे परेशान कर दिया। आप ही बताइए क्या आप लोगों में जब किसी को दर्द होता है और घर में रखी हुई नींद की टेबलेट उठा के खा लेता है, कम से कम नींद तो आ जाएगी।
آئیں, تھوڑا سا یہ نیند آ جائے, سکون آ جائے, کیونکہ درد نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے. قدامہ ابن مظعون نے 3 یا 4 گھونٹ شراب پی لی, جس سے ان کو نیند آ گئی, سو گئے. لیکن گھر کے کسی فرد کے ذریعے یہ خبر کسی ایک صحابی کو لگی. اس صحابی سے بڑھتے بڑھتے یہ خبر حضرت ابو ہریرہ تک پہنچی, اور حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی. صبح کا 10 بجنے سے پہلے پہلے, فجر کے بعد سے لے کے زوال سے پہلے تک یہ خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچ گئی. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر یہ بات صحیح نہیں ہوئی تو کہا کہ ان کو بلا کر خود معلوم کر لیجئے. آرڈر ہوتا ہے قدامہ ابن مظعون دربار خلافت میں حاضر ہوں, ان کو لایا جائے. قدامہ ابن مظعون بیمار ہیں, اٹھنے کے لائق نہیں ہے, لیکن حضرت عمر فاروق کا حکم ہے, قاصد کر جاتا ہے. اپنے 2 بیٹوں کے سہارے قدامہ ابن مظعون دربار خلافت میں آتے ہیں. ایک بیٹا دائیں طرف, ایک بیٹا بائیں طرف. اور سنو نوجوانوں منظر, ایک بیٹا دائیں طرف, ایک بیٹا بائیں طرف, اور اس پوزیشن میں ان کو عمر فاروق کے دربار میں لایا. حضرت عمر فاروق نے ان سے ایک سوال کیا کہ اے قدامہ, مجھے ایسی خبر ملی ہے. قدامہ ابن مظعون نے 2 ٹوک جواب دیا, امیر المومنین آپ کو جو خبر ملی ہے وہ بالکل صحیح خبر ملی ہے. آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کتنی بیماریوں میں ملوث ہوں. آپ خود میرے گھر میں میری عیادت کے لیے کئی بار تشریف لا چکے ہیں. آپ کو تو معلوم ہے کہ میں کتنا بیمار رہتا ہوں, اور کل رات مجھے بہت زیادہ پریشانی تھی, درد نے مجھے کراہنے پر مجبور کر دیا تھا. اس لیے میرے گھر والوں کے مشورے کے مطابق میں نے تھوڑی سی شراب پی لی. حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں میں نے شراب کی مقدار نہیں پوچھی, تھوڑی سی پی یا زیادہ پی, مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کل شراب پی تھی یا نہیں. ہاں میرے بہت سخت درد تھا, اس درد کی وجہ سے میں نے شراب کے چند گھونٹ میں نے پی لیے. حضرت عمر فاروق نے کہا قدامہ ابن مظعون یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس عمر میں بڑھاپے کی دہلیز میں اور 50 بیماریوں میں ملوث ہیں, پھر بھی تم نے شراب پی لی. نہیں اے قدامہ ابن مظعون تمہیں کوڑے لگائے جائیں گے, 40 کوڑے تمہیں مارے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبجیکشن کرتے ہیں امیر المومنین آپ ان کے اوپر کوڑے نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کہا یہ آدمی 20 بیماری میں مبتلا ہے, اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مجبوری میں شراب پی ہے درد کی وجہ سے. حضرت عمر کا سوال دیکھو, اے ابو ہریرہ آپ مجھے اتنا ہی کہیں دکھا دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب شراب کی حرمت کا اعلان ہو گیا, ایک سے ایک مجبور آدمی آیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مجبور آدمی کو مجبوری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو, کوڑے نہ لگائے ہو, کیا تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل ہے؟ ہمیں ایک دلیل دے دیجئے. اسی وقت میٹنگ بیٹھتی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے تھوڑا سا وقت دیجئے. چند بڑے بڑے صحابہ کو بلایا گیا, لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑے صحابی یہ ثابت نہیں کر پائے, یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مجبوری میں شراب پینے کی اجازت دی ہو. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا کس نتیجے پہ پہنچے ہو؟ کہا کوئی دلیل تو ایسی نہیں مل سکی ہے. تو پھر ایک گزارش ہے آپ سے, سارے کبار صحابہ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر فاروق سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں امیر المومنین آپ ان کو کوڑے لگا سکتے ہیں, لگائیے, میری طرف سے اجازت ہے, کوڑے لگائیے. لیکن ابھی آپ ان کی حالت دیکھ رہے ہیں کیسی ہے, بیمار ہیں, 20 بیماری میں مبتلا ہیں. اپنے دونوں بیٹوں کے کاندھے پہ سہارا دے کر آپ کے سامنے کھڑے ہو, ان کو کھڑا کیا گیا ہے. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب تک ان کا علاج چل رہا ہے اور افاقہ نہ ہو جائے, طبیعت میں تھوڑا سدھار نہ ہو جائے, یہ اپنے آپ کھڑے ہونے نہ لگے اور چلنے کے لائق نہ ہو جائے, تب تک کے لیے سزا ملتوی کر دیجئے. جب ان کے جسم میں تھوڑی سی طاقت آ جائے, بدن میں تھوڑی سی چستی آ جائے, جسم میں تھوڑی سی طاقت آ جائے, امیر المومنین اس وقت ان کو کوڑے لگا دینا, اس وقت ان کو کوڑے مار لینا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے
हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इनको इतने दिनों के लिए मोहलत दे दूं, लेकिन आप ही बताओ आए सहाबा, मैं इनको हफ्ते और 10 दिन की मोहलत दे भी दूं, 10 दिन की मोहलत दे दूं, लेकिन मेरे सामने ही अपने जुर्म को कबूल कर चुके हैं कि मैंने शराब पी है। अगर मैं 10-15 दिन की इनको मोहलत दे दूं और उस मोहलत से पहले अगर मैं ही अल्लाह को प्यारा हो जाऊं, मेरा ही इंतकाल हो जाए, तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे ये सवाल करेगा, एक मुजरिम जब तुम्हारी अदालत में आ गया और उसका जुर्म साबित हो गया तो फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा? आए अबू हुरैरा, आए सहाबा, मुझे बताओ कि उस मोहलत से पहले अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मैं क्या जवाब दूंगा? इसका जवाब किसी सहाबी के पास नहीं था। कुछ दिन तक ये लोग नाराज जरूर रहे हजरत उमर फारूक से, लेकिन हजरत उमर फारूक ने कोई परवाह नहीं की। हाफिज अहमद इब्न हजर लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक ने उनको वहीं खड़ा करवा दिया और फिर अपने जल्लाद को हुक्म दिया कि इनकी पीठ के ऊपर 40 कोड़े आज ही मारे जाएं। इस बुढ़ापे में, इस बीमारी में, 20 बीमारी में मुब्तला होने के बावजूद उनके जिस्म पर 40 कोड़े मारे गए, 40 कोड़े लगाए गए। हाफिज अहमद इब्न हजर लिखते हैं कि 40 कोड़े पड़ जाने के बाद खुदावंद के मजमून में कुव्वत बर्दाश्त खत्म हो गई, उनकी हड्डियां जवाब दे गई, वो अपने बेटों के सहारे किसी तरह घर तक आए। लेकिन फिर उसके बाद वो 2-3 साल तक यो जिंदा रहे, लेकिन इस 2-3 साल तक फिर वो अपने बिस्तर से कभी उठ नहीं पाए। उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते रहे, उसी बिस्तर पर वो खाना खाते रहे और उसी बिस्तर पर वो लैट्रिन और पेशाब और पायखाना करते रहे, यहाँ तक कि 40 कोड़े खाने के बाद फिर वो जिंदगी भर बिस्तर से नहीं उठ पाए और उसी में उनका इंतकाल हो जाता है, उसी में वो इंतकाल कर जाते हैं। मेरा ये पूरा बयान करने का मकसद सिर्फ ये है, मेरे भाइयों की इस पोजीशन में भी हजरत उमर फारूक ने कोड़े लगाए। ऐ नौजवानों, कहां से और किस दलील के मुताबिक तुम्हें शराब पीने की इजाजत मिल जाती है, नशा करने की इजाजत मिल जाती है, जब इस उम्र में खुदा कितने मराहिल से गुजरना पड़ा? एक आयत मक्की और उसके बाद में 3 आयतें मदनी जो हमने अभी आपके सामने पढ़ी है। इन 3 मदनी आयतों में तीसरी जो लास्ट आयत पढ़ी है उस पर अमल देखिए सहाबा किराम का कितना जबरदस्त, कितना जबरदस्त। फौरन ये नहीं पूछा, एक मुनादी को भेजा गया, जाओ निदा करो, आवाज दो, क्या आज अल्लाह तबारक व तआला ने शराब की हाथ से हुर्मत का ऐलान कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, क्या है लोगों, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भेजा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत नाज़िल हुई है, ये आयत शराब को हराम कर रही है। और वो सहाबी सिर्फ कुरान की आयत सुना रहे थे, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बस ये आयत उन्होंने पढ़ी और सहाबा किराम ने अमल करके दिखाया। वरना शराब की हैसियत क्या थी मेरे भाइयों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, आपको वो वाक़या याद होगा, उस दौर को भी याद करिए, उस वाक़ये को भी याद करिए। हुर्मत शराब से पहले बुखारी शरीफ का वाक़या कि हजरत हमजा शराब के नशे में धुत थे और एक नाचने वाली का नाच और गाने वाली का गाना सुन रहे थे और वो करीब आई, बुखारी के अल्फाज है, और करीब आकर इशारा करने लगी, हमजा इस ऊंटनी का कलेजा लाने के लिए तेरे पास किस चीज की कमी है? क्या तू इस ऊंटनी का कलेजा लाके नहीं दे सकता? उसने कहा, अला या हमजा लिशुर्फिन नवा, अरे हमजा तेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है, मुझे इस ऊंटनी का कलेजा चाहिए। बुखारी के अल्फाज, हमजा उठते हैं, खंजर उठाते हैं और हजरत अली की जो ऊंटनी वहां चल रही थी चारा, पेड़ में खंजर भोंकते हैं और कलेजा निकाल कर उस मुगन्निया को, उस गाने वाली को दे देते हैं। हजरत अली को पता चलता है तो हजरत अली आते हैं और कहते हैं कि अय हमजा, ये आपने क्या किया? अय चाचा जान, आपने क्या किया? आपने मेरी ऊँटनी का पेट फाड़ दिया। हमजा शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने कुछ उल्टे सीधे जुमले बोले। हजरत अली अल्लाह के नबी के पास आए, पूरा वाक़या सुनाया। अल्लाह के नबी ने कहा, चलो मैं चाचा हमजा से बात करता हूँ, चलो आओ। हजरत हमजा के पास नबी अकरम आते हैं और कहते हैं, चाचा जान, ये आपने क्या किया? आए हमजा,
हो, जाओ यहाँ से, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली अभी इनसे बात करना मुनासिब नहीं है। देख रहे हो कंडीशन, जब ये उतर जाएगी तब इनसे बात किया जाएगा, अभी तो चढ़ी हुई है, चढ़ी हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं इस पूरे वाक़े को, बुखारी के इस वाक़े का मतलब क्या है? मतलब ये है कि शराबी जब शराब पी लेता है तो शराब के नशे में धुत होकर बड़ी से बड़ी हस्ती भी उसके सामने कोई माना नहीं रखती। आप भी देख लीजिए, शराब के अंदर पड़ा और अपने घर में आ गया तो अपनी माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझ रहा, बहन को बहन नहीं, कितनी गंदी गंदी गालियां घर में घुस के देता है, कितनी गंदी, माँ को, बहन को, बेटी को, बीवी को सुनना गवारा नहीं होती, वो मुंह से निकाल रहा है, दे रहा है। हमजा जैसे बड़े जलील कद्र सहाबी और वो शराब के नशे में धुत होकर कह रहे हैं कि नहीं, तुम सब मेरे बाप के गुलाम हो, तुम सब मेरे बाप के गुलाम। शराबी को शराब पिला दो और फिर नाली में धक्का दे दो, अब उसको नाली का पानी, नाली नहीं गंगा जल लगेगा, फिर वो समझेगा जमजम पी रहे हैं, कोई होश नहीं उसको। और ये शराब हमारे मुआशरे में इंडिया टुडे की रिपोर्ट को सामने रखते हुए अंदाजा लगाइए कि जितने शराबी हैं इंडिया में उनमें से आधे मुसलमान, आधे, और आधे में सारी कौमें। तसव्वुर करें आप, तसव्वुर अमेरिका के अंदर भी इतनी फास्ट शराब पीने वालों की नहीं। अमेरिका में 12 में से 1 आदमी शराबी है, अमेरिका में 12 में से 1 आदमी शराबी है, और इंडिया में 5 में से 1 आदमी। शराब कितनी तेजी के साथ इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है, ये तसव्वुर के लिए आप तसव्वुर उस वाक़े को उठाइए। एक साहब शराब के नशे में धुत हो गए तो उन्होंने बजाय अपनी बीवी के शराब के नशे में अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, लेके चलने लगे, अपनी बेटी को कमरे की तरफ खींचने लगे। बेटी जोर से चिल्लाई, अम्मी